हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको छलावे की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं ना, जिसमें छलावे का मुकाबला एक वैज्ञानिक से हुआ था। एक साधारण वैज्ञानिक नहीं, एक आर्कियोलॉजिस्ट जो कि पुरातत्व विज्ञानी होते हैं, पुरानी चीजों पर अध्ययन करते हैं और उनका सामना एक पुराने छलावे से हो गया। जिसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का एक जमींदार जो कि काफी ज्यादा अमीर हो चुका था, उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी गई थी और इसी के साथ उसने कुछ और जमीनें खरीद रखी थी। तो उसने क्या किया, अपने पुराने घर को तोड़वाने की कोशिश की कि यहाँ पर मैं नया घर बनाऊंगा। लेकिन जो नीचे वाली ज़मीन थी ना, थोड़ी कच्ची थी, वो घर थोड़ा नीचे की तरफ धंस रहा था। उसे लगा कि नीचे की नींव को पक्का किया जाए, उसके बाद ऊपर वाला जो घर होगा 3 या 4 मंजिल बनाया जा सकता है। तो जैसे ही नींव को डालने के लिए नीचे थोड़ी खुदाई हुई तो नीचे ईंटों के, पुराने पत्थरों के हिस्से मिले और उन पत्थरों के ऊपर कुछ अजीब से निशान बने हुए। उन्हें लगा कि ये तो कोई पुरानी चीज है जो जमीन के नीचे निकल आई है। तो उन्होंने सोचा कि किसी पुरातत्व विज्ञानी को बुलाया जाए या सरकार को बुलाया जाए, ऐसा ना हो जमीन के नीचे पुरानी मूर्तियां निकली हों। इसके बाद उन्होंने सरकार से संपर्क किया कि हमारे घर के नीचे पुरानी चीजें निकली हैं। कुछ सरकारी लोग आए, उन्होंने देखा ये पुरानी ईंटें थी, पुराने पत्थर थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी, 150-200 साल पुराने ये पत्थर होंगे। और जो कलाकृतियां भी की गई थी किसी घटिया कलाकार ने की थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ थे, सारे चित्र साफ थे। वो पत्थर ज्यादा खराब नहीं हुए थे, लेकिन कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा। तो पुरातत्व विज्ञानियों को लगा कि इसमें कोई खास चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुराना कोई मंदिर है या कोई अच्छी चीज है, ये तो बस उनकी पुरानी जमीन होगी। हो सकता है पहले नीचे उनका घर होगा और उस पर मिट्टी डालकर ऊपर नया घर बनाया गया। लेकिन एक पुरातत्व विज्ञानी राकेश, जो कि पिछले लगभग 30 सालों से ये काम कर रहा था, और राकेश को लगा हो सकता है यहाँ जमीन के नीचे कोई काम की चीज मिल जाए। वैसे तो नीचे कोई खजाना नहीं मिला था, सोने चांदी की कोई चीज नहीं मिली थी, पत्थर ही मिले थे, कुछ चमड़े के हिस्से मिले थे। और राकेश को लगा कि देखते हैं इसके नीचे क्या निकल सकता है, जबकि उसके साथी और सरकारी कर्मचारी साफ कह चुके थे ये कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन तुम फिर भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो राकेश ने जमींदार से बात की और जमींदार बहुत ज्यादा अकड़ू था। वो कह रहा जो करना है करो, मुझे नींव में ईंटें भरवानी है। अब काम की चीज निकली नहीं, उसे लगा था नीचे कोई खास चीज निकलेगी और वो करोड़ों रुपए सरकार से मांगेगा कि जमीन मेरी है, मुझे मेरी कीमत दो, जमीन तुम रख लो। इस तरह से वो कमाई करने के बारे में सोच रहा। यहाँ कुछ निकला ही नहीं। तो उसे लगा कि ये राकेश जो है ना, पुरातत्व विज्ञानी, अपनी खुदाई वगैरह कर ले जो करना है 1-2 दिनों तक, उसके बाद नींव भरनी है और उसके ऊपर घर बनाना है। उसके बाद राकेश को लगा कि ये काम जल्दी करना होगा, मजदूर बहुत सारे थे तो खुदाई का काम जल्दी हुआ और नीचे वैसे ही ईंटें, घटिया कलाकारी, अजीब डरावने से चेहरे और ज्यादा पुराने वो पत्थर भी नहीं लग रहे। राकेश को साफ पता चल जाता। लेकिन ऐसा ही पत्थरों वाली उस जगह के बिल्कुल बीच में उसे एक चमड़े की चीज मिली। वैसे वहां और भी गली सड़ी चमड़े की चीजें थी, लेकिन लकड़ी के बक्से में चमड़े की वो पुरानी चीज जो कि अब भी खराब नहीं हुई थी, उसने उसे खोलकर देखा। वैसे काम की चीज वो भी नहीं थी, लेकिन उस चमड़े के बड़े से हिस्से पर एक नक्शा बना हुआ। ऐसे नक्शे बड़े काम के होते हैं। और ऊपर से वो जो जमींदार था गालियां निकाल रहा, गंदी गंदी। राकेश गुस्सा निकालना चाहता था। उसे लगा कि ये चमड़े की चीज मैं अपने पास रखता हूं। जिसके बाद वो चमड़े का नक्शा वो अपने साथ ले गया और कोई चीज वहां निकली ही नहीं। जैसा कि सरकारी कर्मचारी कह रहे थे, यहाँ कुछ नहीं निकलने वाला, काम का कुछ नहीं है। तो चमड़े का नक्शा लेकर राकेश अपने घर और उसे ट्रांसलेट करने के बारे में सोच रहा। उसे लग रहा रात को फ्री बैठा हूँ, इसे ट्रांसलेट करके देखता हूँ क्या चीज़ है, कहाँ है, जो दिखाया गया है वो काम की चीज़ भी है या नहीं। वैसे भी अगले 3-4 महीने तक कोई खास काम आने वाला नहीं। अब यहाँ ये घर के नीचे कुछ पुरानी चीज़ें निकली हैं, मुझे लगा था मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तरक्की होगी, लेकिन अब नहीं लगता कि सरकारी लोगों के साथ मैं काम भी कर पाऊंगा। उसे लगा फिर से मुझे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर इस तरह कम तनख्वाह में काम करना होगा। तो राकेश अब उस नक्शे को ट्रांसलेट करता गया
अब उस नक्शे में ना कई शेप्स बनी हुई, जंगली इलाका, पहाड़, ऐसे निशान बनाए गए जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे ताकि जो भी नक्शे को समझने की कोशिश करे तो आसानी से समझ सके। अब उसमें यहाँ से एक खास जगह, एक खास निशानी पर चीज़ दिखाई गई थी, एक गोला, बाकी जगह कई और गोले वगैरह चीज़ें बनी हुई। उसे लगा ये सबसे करीब है और पास में जंगली इलाके के पास कुछ खंडहर हैं, साफ साफ खंडहर दिखाए गए। यहाँ पर किले के कुछ पुराने हिस्से दिखाए गए और वहाँ ये गोला दिखाया गया। उसे लगा ये गोल चीज़ के नीचे कुछ होगा, एडवेंचर करते हैं। उसने अपने साथियों को कहा मेरे साथ चलो। साथियों ने साफ मना कर दिया। तो राकेश को लगा अब मैं अकेला चलता हूँ। राकेश गया वहाँ पर अकेला। जंगली इलाके में खतरा था थोड़ा, लेकिन फिर भी राकेश उस जगह पहुँचा। खंडहर तक जाने के लिए कुछ पगडंडियाँ थी, तो लगभग 3 से 4 घंटे उसे लगे। और उस खंडहरों के बीच जहाँ पर वो गोला बनाया गया, उसके ऊपर जैसे दीवार के ऊपर एक मूर्ति सी बनाई गई थी, पुरानी एक लड़की की मूर्ति जो कि होगी 150-200 साल पहले की, टूटी हुई, काफ़ी अजीब सी लग रही। जैसे पुरानी किले की वो दीवार थी, उसके ऊपर वो मूर्ति जो बनाई गई, चिपकाई गई उस दीवार से, वो भी टूट चुकी थी, लेकिन उसके नीचे वो गोला। उसे लगा ये मूर्ति के बारे में दिखाया गया है, नहीं, एक साइन दिया गया है इसके नीचे, एक गोला बनाया गया। उसे लगा देखता हूँ। नीचे नीचे खोदता गया, बक्सा जैसा दिखाया गया था, एक खास निशान बनाया गया। खोदते खोदते लगभग 7 फुट नीचे, बिल्कुल उसके नीचे एक ईंट पर वैसा निशान बना। उसने उस ईंट को वो खंडहर की दीवार से बाहर की तरफ निकाला तो पीछे मिला एक सोने का सिक्का, एक इतना बड़ा सोने का सिक्का, और आंखें चमक गई राकेश की। ये चीज़ उस जमींदार की हो सकती थी, लेकिन इतना अकड़ू से होना नहीं चाहिए था। उसने तो कहा जो है लेकर भागते बनो। अब वो भाग गया। अब ये उसकी किस्मत थी कि सोने का सिक्का मिला। और इसके बाद राकेश को लगा ये तो एक सोने का सिक्का है, यानी यहाँ जो एक गोला बना है उसका मतलब एक सोने का सिक्का। बाकी यहाँ से काफ़ी दूर और नक्शे के हिस्से और एक जगह एक चौकोर आकार बना हुआ, अंदर इतने छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे गोले बनाए गए। राकेश को लगा ये तो सोने के सिक्के हैं, भंडार है, खजाना है। किसी को नहीं बताऊंगा, चुपचाप रखूंगा और इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पुरातत्व विज्ञानी, मैं किसी खास जगह पर यह काम करना चाहता था, विदेश में जाकर। यहाँ मेरा कुछ बन नहीं रहा, इतने ज़्यादा सिक्के मिलेंगे, किसी और देश में जाऊंगा, जिंदगी अच्छे से बिताऊंगा। क्या पुरानी चीज़ें घसीटते जाना, खोदते जाना, ये काम आसान है। अब राकेश उस नक्शे को देख रहा। अंदर चाव बहुत ज़्यादा था, सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन उस नक्शे में जो शेप्स दिखाई गई, अब यहाँ तो मूर्ति दिखाई गई थी, वहाँ पर भी एक ऐसा ही अजीब सा जीव दिखाया गया। बड़ा सा सर, अजीब सा मुंह, इंसानी भी लग रहा, जानवर का भी लग रहा। एक हाथ किसी जानवर का, पीछे पूंछ लगी हुई, एक हाथ इंसानी लग रहा, एक उंगली किसी जानवर की, ऐसा बनाया। और उसके एक हाथ के पास वो बक्सा बना हुआ। राकेश को लगा ये मूर्ति होगी, ऐसे ढूंढ लूंगा मैं, इस जगह की पहचान मैं आसानी से कर सकता हूँ और वहाँ पर जाकर मुझे मिलेगा ये खजाना, सोने के सिक्के उस मूर्ति के नीचे। आसान काम। लेकिन राकेश को जो लगभग 80 से 90 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा, उसे नहीं पता था छत्तीसगढ़ के वो इलाके काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वहाँ आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता। और वहाँ पहुँचने के बाद वो नक्शा उसने आधा हिस्सा उसका किया हुआ, ताकि आधे हिस्से को सबको दिखा पाए, किसी को समझ ना आए वो क्या चीज़ है। लेकिन वो जो तस्वीर है ना, एक पेपर पर उसने बना ली थी कि ये मूर्ति मुझे कहाँ पर मिलेगी। मूर्ति को दिखाकर गांव वालों से पूछे जा रहा राकेश, और गांव वाले कह रहे ऐसी भयानक मूर्ति हमने कभी नहीं देखी। वो पूछ रहा कहीं पर तो देखी होगी, कोई मंदिर वगैरह, कोई खंडहर, कोई महल, पुराने हिस्से, कहीं ना कहीं तो ऐसी मूर्ति देखी होगी। सब कह रहे नहीं। फिर राकेश को लगा कि ये खास जगह जो एक छोटी पहाड़ी बनाई गई है, एक नदी के पीछे वाला हिस्सा बनाया गया है, आगे नदी है, उसके पीछे पहाड़ी है, वहाँ तक मुझे अकेले जाना होगा। गाँव वालों को कहा था राकेश ने कि मैं उस तरफ जाकर खुद ढूंढने की कोशिश करूंगा। गांव वालों ने कहा कि ध्यान से जाइए, छलावा रहता है वहां, छलावा। तो राकेश ने कहा कि छलावा रहता हो या छलावी रहती हो, मुझे किसी का डर नहीं। ये कहानियां तुम्हारे दिमाग में हैं, मेरे दिमाग में नहीं। राकेश नदी को पार कर चुका था, जंगल में रहना उसे आता था, बड़ी आसानी से ऐसी जगह वो निवास कर सकता था। और वैसे भी सोने के सिक्कों के लिए कोई
कई दिनों तक भूखा रह सकता है। जब पूरी जिंदगी अच्छी बनने वाली हो तो कुछ दिन भूखा रहा जा सकता है, और ऐसे इलाके में पानी तो मिल ही जाता है। राकेश नदी को पार करके पहाड़ियों के पीछे वाले हिस्से में, समय कोई 4 या 5 बजे का होगा। ना तो इसे दोपहर कहा जा सकता है, ना शाम कहा जा सकता है, बीच का ही जैसे समय था। राकेश वो हाथ में कागज लिए कि कोई ना कोई तो शायद इस इलाके में मुझे मिल जाए। बीहड़ इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई इंसान मदद करने वाला मिल जाए। यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ बीच में लोग रहते हैं और आपको पता तक नहीं होता कि भाई यहाँ तक गांव बसा हुआ है। पत्थरों के बीच छोटे छोटे रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए, और शायद वहाँ कोई ना कोई इंसान मिल जाए, मूर्ति के बारे में मुझे बता सके। और राकेश को ऐसा ही एक आदमी मिल भी गया। उसकी उम्र होगी कोई 30 साल। वहाँ लकड़ी को काटने की कोशिश कर रहा, अब कुल्हाड़ी को उल्टी चला रहा, आगे वाला नुकीला हिस्सा हाथ में पकड़ा हुआ, पीछे का डंडा ऐसे मार रहा और कहे जा रहा, ये कट नहीं रही। कितनी आसानी से कट जाते हैं कई पेड़, सही से मारता हूं तो आज पता नहीं निशाना सही नहीं लग रहा। राकेश पास गया और कहने लगा, देखो तुम जो भी हो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राकेश को लगा कि ये गांव वाला कोई पागल होगा, लकड़ी काटने की कोशिश कर रहा है उल्टी कुल्हाड़ी से। पागल है, इसे कह दूंगा सीधी करनी है, ऐसे ये मेरा काम कर देगा अगर इसे जानकारी हुई। तो राकेश ने वो कागज दिखाया और कहा, ऐसी मूर्ति पता है तुम्हें कहाँ पर मिलेगी? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ये तो वही मूर्ति है, देखी देखी लगती है। पहले उसने देखा था ऐसे हैरान सा हो गया, उसके बाद कहने लगा, हाँ हाँ ये मूर्ति मैंने देखी है, आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ, लेकिन ये पेड़ काटना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने गांव तक इस पेड़ को कंधे पर उठा कर लेकर जाऊँगा। राकेश ने ऊपर देखा, वो पेड़ होगा कोई 20 से 30 फुट ऊंचा, इतना मोटा था, लगभग 3 से 4 फुट मोटा। वो आदमी कह रहा, मैं कंधे पर उठा कर लेकर जाऊँगा। राकेश सोच रहा, सुपरमैन भी होता नीचे दबकर मर जाता, ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है। फिर राकेश को लगा, उल्टी कुल्हाड़ी मार रहा है ना, तो पागल ही होगा, तो ये भी पागलों जैसी बात करेगा ही। राकेश ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा पेड़ काटने में, और तुम मेरी मदद करना वहां तक पहुंचाने के लिए। ये पेड़ को मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव तक लेकर जाऊंगा, काम आसान हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है ये काम अच्छा है। उसके बाद उसने राकेश को कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा, समय लगेगा और उस जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है, रहस्यमय जगह है वो, रहस्यमय। वहाँ पर ऐसे पेड़ लगते हैं ना जो आपको भुला देते हैं। कहते हैं उसको सूंघने के बाद बेहोशी सी छाने लगती है, भ्रम सा होने लगता है, और कई लोग कहते हैं वहाँ भ्रम नजर आते हैं, छलावे नजर आते हैं। राकेश को लगा पागल सा है, बात समझदारी वाली करता है। लोग ऐसी जगह भ्रम को महसूस करते हैं। कई पेड़ होते हैं जिनके अंदर से कुछ ऐसी खुशबू निकलती है जो नशीली होती है, तो लोगों को भ्रम होने लगते हैं। ये समझदार है। तो राकेश ने कहा, वहाँ कैसे जाया जा सकता है अगर वहाँ भ्रम होते हैं, और उस जगह तक पहुँचना आखिर मुश्किल होगा, लेकिन हम पहुँचेंगे कैसे? उसने कहा, आपको एक गाय का बछड़ा चाहिए होगा, उस बछड़े को आप अपने साथ लेते जाना। वो बछड़ा जिस तरफ जाएगा, क्योंकि वो पौधे के पत्ते ऐसी खुशबू छोड़ते हैं ना गाय भैंसों को, वो बहुत अच्छी लगती है, और उन्हें कोई नशा नहीं होता, उन्हें वो खाती हैं। और जब आप वहाँ पहुँच जाओगे उन पेड़ों के पास, वो नशा बिल्कुल नहीं होता, दूर दूर भ्रम महसूस होता है, बस वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। आपको गाय का बछड़ा चाहिए होगा। फिर राकेश ने कहा, मैं गाय का बछड़ा कहाँ से लेकर आऊँ? गांव वालों से मांगूंगा, कोई देगा नहीं। फिर उस लड़के ने कहा कि ये काम मैं कर दूंगा, आप बस पेड़ कटवाइए मेरे साथ। फिर राकेश लग गया पेड़ काटने के लिए कि कुल्हाड़ी सीधी करो, मारो। उसने कहा, मारिए, मैं तो मेहनत कर चुका हूँ। लगभग 6 घंटे लगे थे। राकेश कभी इधर से मारता उधर से मारता, पेड़ बड़ी मुश्किल से काटा, फिर नीचे गिराया, और फिर राकेश कहने लगा, मेरा काम करो, तुम्हारा काम किया है, मुकरना मत। उसने कहा, नहीं मुकरूंगा, इंतजार कीजिए 1 घंटे तक। रात का वक्त हो गया था भाई, रात को इंतजार करने के लिए कहा उसने। अब सुबह के वक्त आया। पूरी रात जागते हुए राकेश सोचता रहा, मैं बैठा रहूंगा, कोई जानवर मुझे उठा कर लेकर चला जाएगा, मैं तो मारा जाऊंगा। पूरी रात बैठा रहा। सुबह वो लड़का आया और कहने लगा, थोड़ी देर हो गई, मेहनत ज़्यादा लगी। राकेश गालियाँ निकालना चाहता था, लेकिन क्या कर सकता था। वो बछड़ा लेकर आया था, बछड़ा। अब बछड़े को लेकर वो आदमी कहने लगा, बछड़ा पकड़िए, जिस तरफ ये बछड़ा ले जाता है उस तरफ जाते जाइए।
ये खुशबू सूंघता है, जहाँ ये खाने की कोशिश करे से खींच लेना, पत्ते वत्ते खाने मत देना। जहाँ पर आपको अजीब से पेड़ नजर आने लगे, हिलते हुए ऐसे भ्रम होने लगे कि ज़मीन से निकल रहे हैं पेड़, आपको पकड़ रहे हैं पेड़, वहीं पर आपको वो मूर्ति नजर आएगी। राकेश कहने लगा ठीक है। उसने कहा एक गलती हो सकती है, हो सकता है हम दोनों भ्रम में दूर दूर हो जाएं, क्योंकि आपके पास बछड़ा होगा, आपके लिए मूर्ति ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है मैं भटक जाऊं। राकेश को लगा कि भटकता है तो भटके, मरता है तो मरे, मुझे तो मूर्ति से मतलब है, खजाने से मतलब है। थोड़ा चले, उसके बाद दिन का ही तो वक्त था। राकेश को वो उल्टी तरफ ले जाने लगा। वो कहने लगा नदी के उस तरफ, गांव के पास ही वो मूर्ति मिल सकती है। अब वो जो बछड़ा था उस तरफ ले जाता गया। फिर रास्ते में वो जो लड़का था ना, नदी के पास कहने लगा बस मैं अभी आया, और पीछे कहीं गायब हो गया। राकेश को लगा बछड़े को लेकर मैं जाता हूँ। राकेश बछड़े को लेकर आगे की तरफ बढ़ता गया। वहाँ उसे नजर आए 10 से 15 लोग आवाज़ें लगा रहे थे। फिर डंडे लेकर राकेश को पीटने लगे। राकेश चीखे मार रहा, हो क्या रहा है। डंडे लेकर बहुत पीटा। उसके बाद एक पेड़ से बांध कर कहने लगे तू है ना बछड़े चुराने वाला वो छलावा। राकेश कहने लगा कौन सा छलावा। उन्होंने कहा हमारा बछड़ा चोरी करके गया कोई, जैसा कि हर बार होता है। हमारे गांव में कभी गाय, कभी भैंस, कभी बछड़े चोरी हो जाते हैं, और हर बार कोई गांव वाला निकलता है। देखने में ऐसा लगता है, और हमें पता है ये काम छलावे का है। तू छलावा है, तोड़ो टांगे इसकी। राकेश कहने लगा टांगे मत तोड़ो, ये मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा ये बछड़ा तेरे हाथ में कैसे आया। राकेश ने कहा एक लड़के ने दिया। गांव वाले बताने लगे कि यहाँ पर चोर तू ही होगा, छिप कर आता है। राकेश ने कार्ड दिखाया, भाई पुरातत्व विज्ञानी हूँ, वैज्ञानिक हूँ। फिर जाकर उन्होंने छोड़ा, लेकिन फिर भी टांगों पर जख्म कर दिए थे। और जो राकेश था ना, उसे लग रहा कि भाई गड़बड़ है, मुझे जो मिला कहीं वो छलावा तो नहीं। नहीं, झूठ बोलते हैं, ये होता होगा कोई चोर छिप कर यहाँ बछड़े भैंसों को चुरा लेता होगा। अब यहाँ बछड़े को छोड़ दिया होगा, वो लड़के ने मुझे पकड़ा दिया, बेवकूफ़ बनाया। अब मिला ना, फिर बताऊंगा। दोबारा उसी जगह पर राकेश पहुंचा। वो लड़का वहीं पर उल्टी कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा। जैसे ही उसने राकेश को देखा वो भागने लगा, राकेश पीछे पीछे। राकेश की टांगों पर डंडे पड़े थे। राकेश कहने लगा रुक जा रुक जा। वो रुका। फिर वो कहने लगा आप पीछे मत भागिए, अब गुस्सा है ना मुझ पर। राकेश ने कहा तूने मुझे फंसाया, बछड़ा चुरा कर लेकर आया। उसने कहा नहीं, रास्ते में मिला था, लेकिन सच है तरीका ये सही था, लेकिन मुझे इतना पता है ये तरीका काम नहीं करेगा। हर बार उस मूर्ति की तलाश में कुछ लोग आते हैं ऐसी मूर्ति को ढूंढने के लिए। बूढ़े लोग या ऐसे लोग जिन्हें कुछ पता होता है बताते कुछ नहीं। ऐसे बछड़े को वो साथ लेकर आते हैं। उन गांव वालों को लगता है कोई बछड़े भैंसों को चुराता है। मैं नहीं चुराता, मुझे तो बछड़ा मिला था। उसके बाद राकेश को उस पर भरोसा हुआ। फिर उस लड़के ने कहा आपको मेरे साथ आना होगा, एक और तरीका है। एक फूल है, वो फूल अपने पास रखेंगे, आपको नशा नहीं होगा, उसे सूंघते रहना, फिर आप उन पेड़ों में भटकेंगे नहीं। मैं फूल ढूंढ चुका हूँ, ये देखिए, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, आपसे दूर नहीं जाऊंगा मैं अब। राकेश को लगा अब कोई चुराई चीज़ नहीं है, फूल ही तो है, वो हाथ में है। वो लड़का कहने लगा चलिए। काफ़ी चलाया, रात का वक्त हो गया। फिर वो कहने लगा वो देखिए झाड़ियाँ, बड़े बड़े वो पौधे लगे हुए ना, दीवार बनी हुई है। अब उस दीवार के दूसरी तरफ वो जंगली इलाका है, लेकिन ध्यान दीजिए आप आराम से निकलेंगे फंस जाएंगे। ये जो पौधे हैं ना ऐसे इकट्ठे होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, आपके कपड़े फंस जाएंगे, शरीर फंस जाएगा। आपको क्या करना है, भागते आना है, ऐसे बीच से निकल जाना है ताकि आपके कपड़े चिपके ना। जितने चिपकेंगे आप जमे रह जाएंगे, मेरा यकीन कीजिए, यहाँ जंगलों में ऐसे पेड़ हैं। राकेश को लगा ठीक है, पहले तुम भागो। वो भागा, उन झाड़ियों के बीच घुस गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई आइए आप। राकेश भागा, बीच से निकलने लगा। कपड़े तो फंसे नहीं। जैसे ही वो झाड़ियों की दीवार हटी, भाई खड्डा, खाई सी थी, लगभग 30 से 35 फुट खाई है। ऐसे लटका, एक पौधे को पकड़ा, ऐसे लटक गया। नीचे उसे नजर आ रहा, मौत नजर आ रही, मौत ऐसे देख रहा। फिर किसी तरह झाड़ियों को पकड़ा, देखने लगा, आगे तो रास्ता ही नहीं। हंसने की आवाज़ें आसपास से आ रही। तब राकेश को लगा कुछ तो गड़बड़ है। राकेश झाड़ियों से बाहर आया, लड़का नहीं मिला। फिर राकेश को लगा मदद नहीं लूँगा, यहाँ
कमीने लोग रहते हैं। और छलावे वाली बात, छलावा कहते हैं नुकसान करता है। मैं नहीं यकीन करता छलावे पर। लोग इतने कमीने होते हैं, छलावे से कम होते हैं क्या? ये मुझे मरवाना चाहता है, पता नहीं क्यों, हंसी के लिए। ये कोई मजाक है क्या? उसके बाद जो राकेश था खुद ढूंढने लगा। पुरातत्व विज्ञानी था, नक्शे को देखकर पहचान कर सकता था कि नदियां कितनी पार करनी है, पहाड़ी आएगी बीच में, कौन सा रास्ता आएगा, कहाँ से जाना है। आगे जाने लगा। आगे नदी के पास उसे जैसे कपड़े धोती हुई एक लड़की नजर आई। कम कपड़े पहने थे उसने, साड़ी पहनी थी जो लपेटी हुई, जो गीली हो चुकी, और उसका बदन नजर आ रहा। उसके बाद राकेश ऐसे घबराने लगा, थोड़ा ठरकी भी था, झांके भी जा रहा। अचानक उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और फिर कहने लगी, आप छिपकर क्यों देख रहे हैं? कपड़े धोने हैं तो आप भी धो सकते हैं। राकेश आगे आया और कहने लगा, नहीं, मैं कपड़े धोना नहीं चाहता था, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। क्या ये तस्वीर में जो है आपने देखा है? ऐसी मूर्ति क्या आपने कहीं देखी है? उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं मूर्तियाँ नहीं देखती, यहाँ रहती हूँ, पास में हमारा गांव है, कपड़े धोने के लिए आती हूँ, कई लड़कियाँ नहाने के लिए आती हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं नहाती। ऐसे खुले में क्या नहाना, मर्द आसपास झांकते होंगे। राकेश तब नीचे देखकर कहने लगा, हाँ, क्योंकि उसने कपड़े जो पहने थे गीले होकर ना के बराबर थे। राकेश बार बार नीचे देखता, ऊपर देखता, ठरकी था ना। इसके बाद वो लड़की ने राकेश की नजरें पहचान ली, खड़ी हो गई, घूरने लगी और कहने लगी, झांके जा रहे हो, झांके जा रहे हो। राकेश हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ करना, माफ करना। राकेश को डर था कहीं आसपास गांव वाले हुए और देखा मुझे कि मैं लड़की को ताड़ रहा हूं, ऐसे कम कपड़ों में पकड़कर पीटेंगे। राकेश पीछे होने लगा, देखिए माफ कीजिए। सामने लड़की और भी ज्यादा ठरकी होगी, कहने लगी, अरे नजरें क्यों झुका रहे हो, अच्छी लग रही हूं तो बताओ, वैसे भी ऐसा अच्छा मर्द मुझे कभी नहीं मिला। उस लड़की ने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें जन्नत दिखाती हूं। राकेश एकदम हैरान, हालात बदल दिए उसने, जज्बात बदल दिए उसने। राकेश ठरकी और कहने लगा, अच्छा, कहना क्या चाहती हो? उसने आंख मारी और कहा, समझ तो तुम गए हो, लेकिन मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, कहीं यहाँ कोई सुनने वाला ना हो। तुम ऐसा करो, सामने एक तालाब बना हुआ है, आओ मेरे साथ। गंदा सा तालाब था, लेकिन राकेश को लगा गंदा है तो क्या हुआ। वो उस लड़की के साथ गया। फिर वो लड़की कहने लगी, चलो इकट्ठे नहाते हैं, बाकी प्यार की बातें यहाँ कर लूँगी। राकेश ने जल्दी से कपड़े उतारने शुरू किए। उसने कहा, बस तुम पानी में घुसो, पानी गंदा लग रहा है, डरने की बात नहीं, तुम पानी में घुसो, मैं ऐसे कपड़े नहीं उतारूंगी। किसी पेड़ के पीछे वो लड़की गई, पेड़ के पीछे। उसके बाद जो राकेश था उसने कपड़े उतारे, कच्छा पहना हुआ, ऐसे पानी में घुसने लगा। किस्मत थी अच्छी उसकी, किस्मत। पानी से मगरमच्छ ऐसे बाहर की तरफ आया मुंह खोल के, थोड़ा पीछे भागा। जो राकेश था पीछे की तरफ भागा, कच्छे समेत, कपड़े तो वहां रह गए। मगरमच्छ पानी से बाहर आकर उसे पकड़ना चाहता था। उसके बाद जाकर जो राकेश था उसकी समझ में आया, और हंसने की आवाज, बिल्कुल वैसी हंसने की आवाज। राकेश तब भागा उस लड़की की तरफ ऐसे घूमकर। उसे वो लड़की नजर नहीं आई, जो तस्वीर बनी हुई थी ना कागज पर, वैसा नजर आया आदमी, भयानक सा, अलग अलग हाथ पैर बने हुए, सामने से हंस रहा और कह रहा, बच गए, इस बार फिर से बच गए। राकेश तब समझ गया, वो जो दिखाया गया है ना अजीब सा जीव, मुझे लगा मूर्ति होगी, नीचे खजाना होगा, असल में वो मूर्ति नहीं है, छलावा है, और उसके पास वो खजाना है, यानी इसे पकड़ना होगा। ये काम थोड़ा आसान है। वो वैज्ञानिक था, बड़ी सोच वाला, बड़े दिमाग वाला। सर बड़ा नहीं था, मतलब दिमाग बड़ा था। कहने लगा, अब इसे पकड़ना आसान होगा, तरकीब लगाऊंगा मैं। पीछे भागा, वो तेज भाग गया। फिर राकेश को लगा, मेरे फेफड़े फूल रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, तरकीब थोड़ी और लगानी होगी, कैसे फंसाऊं? करीब तो आता है, बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था, अब पता है, अब किसी पर यकीन नहीं करूंगा। राकेश के पास बैग में हर तरह की चीज़ थी, चाकू वगैरह, ट्रैकिंग डिवाइस, ऐसा सब कुछ। चाकू निकालकर पेड़ों की छाल निकाली, आग लगाई, वहाँ एक खरगोश पकड़ा, पकाया, खाया, ऐसी चीज़ें उसने की। पेट भरा, फिर दिमाग चला। फिर बार बार आसपास से आवाज़ें आती रहीं, कुछ जानवर भी आए, उसने डरा दिए, जैसे भाले वगैरह कुछ बना लिया था ताकि बड़ा जानवर आए तो मुकाबला किया जा सके। वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक। उसके बाद राकेश उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन वो छलावा
इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। फिर राकेश ने अपनी जो राइफल थी, छोटी राइफल, वो निकाली, एक पेड़ पर चढ़ गया, बैग नीचे झाड़ियों में छिपा दिया, 2 गोलियां भरी और तैयारी करके बैठा, आसपास आएगा ना गोली चला दूंगा। अंधेरा था, समय काफी बीता, वो छलावा नहीं आया, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। आया छलावा वो। आसपास से आवाजें आती रहीं, अंधेरा बहुत ज्यादा था। एक छोटी सी लाइट लगाई हुई थी, ऐसा लट्टू सा एक तरफ लाइट करने के लिए कि नजर आया गोली चला दूंगा, लेकिन वो नजर आया ही नहीं। समय काफी बीता और उसके बाद सामने आकर वो खड़ा हो गया और कहने लगा, आओ तुम्हें जन्नत दिखाऊं, आओ आओ, तालाब में नहाना चाहते हो। चिढ़ा रहा था, चिढ़ा, लेकिन राकेश को गुस्सा आ चुका था। हाथ में हथियार, गोली चलाने की कोशिश की उसने, टक टक 2 बार किया, गोली नहीं चली। फिर से टक टक, क्या हो गया गन को, गोली नहीं चल रही, चेक किया, गोलियां गायब। भाई गन के अंदर से गोलियां गायब हो गई। जेब में हाथ डाला, गोलियां नहीं, जितनी गोलियां थी सारी गायब हो चुकी थी। फिर वो जो छलावा था ना, हाथ में गोलियां दिखाकर कहने लगा, आओ ले लो गोलियां। जो राकेश था तब समझ पाया, जब वो नीचे बैग को छिपा रहा था, बंदूक एक जगह रखी थी भरकर, उतने में गोलियां निकाल ली होंगी उसने, पता नहीं लगने दिया। बाद में जेब में गोलियां थी, चेक की उसने, पेड़ पर चढ़े हुए, पता नहीं कैसे कमीना पेड़ पर चढ़कर गोलियां जेब से निकाल कर चला गया। अब सामने गोलियां दिखा रहा है। राकेश समझ गया, चालाक बहुत है, चालाक। राकेश को लगा इसे बंदूक से नहीं मार सकता तो चाकू से मारता हूं। बंदूक फेंकी, चाकू निकाला, छलांग लगाई, 12 फुट की ऊंचाई पर पेड़ पर था। जमीन तो नर्म होती है ना जंगल की, उसे लगा आराम से जमीन पर पैर रखूंगा, अगर गिर भी गया नुकसान थोड़े ना होगा, मिट्टी नर्म होगी, बाद में पीछे भागूंगा, चाकू लेकर छोड़कर मारूंगा, निशाना पक्का है मेरा। जैसे ही राकेश ने छलांग लगाई, ऐसे छलांग लगाई, पैर फंसा सीधा छाती नीचे। उसे समझ में आया पैर कैसे फंसा। जो जूता पहना था ना, जूते का तस्मा जैसे अपने आप गांठ बंधी हुई लकड़ी के साथ, पेड़ के साथ। छलांग लगाई, पैर फंसा, छाती सीधा नीचे। जैसे ही नीचे गिरा, मिट्टी नरम ही थी जैसा उसे लगा था, लेकिन मिट्टी के ऊपर कंटीले पेड़ पौधे रखे हुए, ऊपर पत्तियां रखी, ऐसे गिरा, हाय, सीधे जो कांटे थे ना, ऐसे 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 हर जगह, टांगे, छाती, पेट, मुंह और भी खतरनाक जगह पर कांटे लगे तो वो चीख पड़ा था। फिर उठा, कांटे निकाल रहा, हंसने की आवाजें, और वो छलावा भाग गया। कांटे निकाले, जख्म हुए थे। तब राकेश ने कहा, बड़ा कमीना है, क्या चीज़ है, फंसाता बड़ी चालाकी से है। नीचे आवाज़ें आती रही, मैं बार बार देखता रहा, छोटा लट्टू था, लाइट आगे थी, मुझे लगा आगे आएगा तब कुछ करूँगा। नीचे से कांटे वांटे बिछाए, तस्मा बांधा, गोलियां निकाली, इतना सब कुछ कर दिया, पता नहीं लगने दिया। छोटा जानवर बनकर पेड़ पर चढ़ गया होगा, क्योंकि आसपास कुछ पंछी वगैरह जानवर रात को घूम रहे थे, तो राकेश को लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। यानी कहानियां पूरी सच्ची हैं भाई, रूप बदल सकता है, छोटा जानवर बड़ा जानवर बन सकता है, मुझे उसे फंसाना होगा, फंसाना। फिर राकेश को लगा इस बार एक और तरकीब लगाता हूँ। फिर से बंदूक लेकर बैठता हूँ, ट्रैकिंग डिवाइस एक जो गोली थी ना उसमें फंसा दिया। झोले में कुछ गोलियां थी और एक ऐसे उसने बनाई, वो गोली जेब में डाली, पेड़ पर चढ़ गया, ऐसे इंतजार करने लगा और देखने भी लगा कि कब आएगा। वो आया नहीं, वो गोलियां चेक करता रहा। उसके बाद कहने लगा कि चलो मैं नीचे उतरकर थोड़ा खाता पीता हूँ। पैंट वहाँ टांग दी ताकि कोई जेब से गोलियां निकाले। कुछ समय बाद वो छलावा सामने आया। उसके बाद जो राकेश था वो जल्दी से गोलियां भरने के लिए पैंट के पास गया, गोलियां गायब। छलावा सामने से, ये भी ले ली मैंने, ये भी ले ली, ये कहकर भाग गया। जो राकेश था हंस रहा, फंसा तो है, फंसा तो है, ट्रैकिंग डिवाइस, देखता हूँ कहाँ भागता है, बड़ा जंगल है ना। उसने अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकाला, स्क्रीन निकाली और देखने लगा किस तरफ जा रहा है। फिर जो राकेश था उस तरफ भागता गया, काफ़ी भागा, 20 किलोमीटर सफ़र उसने तय किया। फिर उसे लगा भाई इतनी दूर आ गया, जंगल से बाहर सड़कें बनी हुई उस तरफ आ गया। फिर राकेश ने कुछ पैसे दिए, रास्ते में वहाँ सड़कें थी तो बस चल रही, बस में बैठा, ट्रैकिंग डिवाइस जिस तरफ इशारा कर रहा, राकेश को लग रहा यहाँ से दूर जाता है, कहीं ना कहीं वो छलावा है जिसके पास खजाना है, तो इसने कहीं और छिपाया होगा। लेकिन जहाँ भी है, जिस भी रूप में रहता है, इंसानों के बीच रहता है या जानवरों के बीच, पकड़ कर रहूँगा। बस के सहारे
लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 80 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ट्रैकिंग जो डिवाइस लगाया था, सिग्नल करीब से आ रहे। वहाँ एक ढाबे के अंदर वो सिग्नल आ रहे। राकेश को लगा ये गड़बड़ है, यहाँ छिपता है, खाना खाता है, इंसानों की तरह रहता है, छलावा तो रूप बदल सकता है ना। अब ट्रैकिंग डिवाइस को देखता गया। एक जगह एक ट्रक के अंदर से सिग्नल आ रहे। तब राकेश को लगा ये क्या। राकेश ट्रक के ऊपर चढ़ा, थोड़ा सामान देखा, गोलियां बीच में गिरी हुई। ट्रक में गोलियां फेंक दी थी कमीने ने। इतना लंबा सफ़र तय करवाया, राकेश को वहां से भगा दिया। अगले दिन राकेश फिर से आया, गुस्से में कि कितना कमीना है, अब बताता हूँ, सीधा सीधा पीछा करूंगा। पहले मैं जख्मी था, अब ठीक हो चुका हूं, अब पीछा करूंगा, करता रहूंगा, जानवर बने या इंसान, मैं पीछे पड़ा रहूंगा। राकेश उसके बाद जंगल में आवाजें लगाता गया, ढूंढता गया, जमीन को खोदता, दिखाता कि मैं ढूंढ रहा हूं कोई काम की चीज, कुछ छिपा रहा हूं। उसके बाद एक लड़की के रूप में जैसे कपड़े धोते हुए राकेश को नजर आया कोई। राकेश को लगा ये लड़की नहीं है, कमीना वही है, छलावा, कपड़े वैसे ही पहने हुए। पहले तो ताड़ता रहा क्योंकि लड़कियां देखना उसे पसंद था। ठरकी था ना, शादी एक बार हुई थी, तलाक हो गया था। उसकी बीवी कह रही ये तो ठरकी बहुत ज़्यादा है, तो तलाक हो गया था। उसके बाद से उसकी शादी नहीं हुई तो लड़कियों को ताड़ता था। अब कम कपड़ों में ऐसे कपड़े पहनकर कपड़े धो रही है। आधा घंटा ताड़ता गया। उसे लगा चालाक है, पीछा बाद में करूँगा, पहले देख लेता हूँ। आधे घंटे बाद खड़ा होकर, वो लड़की नहीं छलावा ही था, खुद कहने लगा, ओ शर्म कर बुढ़े, पता है तुझे ये मैं हूँ, तुझे जानबूझकर जलाने के लिए मैं ये कर रहा था। मुझे लगा तू देखेगा, गुस्से में कहेगा मैं दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। तू तो ताड़े जा रहा है। राकेश निकला, तुझे अभी बताता हूँ। वो कहने लगा आ। रूप बदला उसने। उसे लग रहा था ऐसे लड़की के रूप में पीछे से ताड़ता रहेगा, खुश होता रहेगा, खुश नहीं होने दूंगा। उसने जंगली रूप बनाया, पीछे लंबे लंबे बाल, कह रहा अब भाग। राकेश ने पूरा जोर लगाया, राकेश भागता गया। उसके बाद वो रूप बदल रहा, लेकिन लड़कियों के रूप। वो जानबूझकर जैसे बहकाना चाहता था। राकेश को लगा बहकाना क्या चाहेगा, लड़की का रूप है ना, जकड़ लूंगा, आंखें बंद कर लूंगा, मुझे लगेगा एक लड़की को जकड़ा है। एक तो छलावा पकड़ में आ गया, दूसरा मजे भी आ जाएंगे। राकेश ये सोचकर उसके पीछे पीछे भागता रहा। लंबा सफर तय करवाया उसने। जंगली इलाके में कहां से निकलते हुए किस तरफ आ गया पता नहीं चला। वहां दीवारें बनी हुई, जैसे कोई गांव या शहरी इलाका आ गया था। लेकिन जो राकेश था उसे छलावे को पकड़ना था। राकेश एक टूटी हुई दीवार उसे जैसे ही फांदा, सामने एक लड़की नजर आई, झाड़ियों में छिप रही। राकेश को लगा अब ये वही है, पकड़ता हूं। राकेश भागता हो गया, ऐसे छलांग लगाई, लड़की चीखने लगी, मुझे कोई पकड़ रहा है, बचाओ बचाओ। कई लड़कियां आई, कई लोग आ गए, सिक्योरिटी गार्ड आए, राकेश को पकड़ा, दो टांगों से दो बाजुओं से पकड़ कर ले गए। काफी पीटा, लड़कियों ने भी। फिर राकेश को समझ में आया किस भसड़ में वो फंस गया था। दरअसल पीछे लड़कियों का कॉलेज था, एक तरफ हॉस्टल और कई लड़कियां। जब वहाँ एक फेस्टिवल हुआ था तो बाथरूम बहुत ज़्यादा भर चुके थे। कई लड़कियां, जैसे झाड़ियाँ थी, जंगली इलाका, तो वहाँ आ रही थी बाथरूम करने के लिए, तो ऐसे आई थी वहाँ झाड़ियों में लड़की। लेकिन एक ठरकी की तरह छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। बहुत पिटा था राकेश, बहुत। वैज्ञानिक की निकल गई थी। उसके बाद राकेश को पुलिस के पास सौंपा गया। पुलिस ने अलग से पीटा। उसके बाद 1 महीना जेल में रहा। लड़की को ऐसे छेड़ा था। राकेश कह रहा मेरी नीयत वो नहीं थी। पुलिस वाले पीट कर कहते तो नीयत क्या थी। उसने पूरी कहानी सुनाई। पुलिस वालों ने फिर से पीटा कि झूठ बोलता है। राकेश ने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। पुलिस वालों ने कहा चलो सच भी है, यानी तो ठरकी है। राकेश ने नजरें झुकाई, थोड़ा और पिटा, ऐसे जेल में रहा। और उसके बाद कानों को हाथ लगाए। सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे, छलावे को हराया कैसे जा सकता है जो रूप बदलता है, जो इतना चालाक है कि आप पकड़ में नहीं आते। सिर्फ रूप नहीं बदलता भाई, ऐसी जगह लेकर आता है जहां आपको भ्रम होता है कि ये भी छलावा होगा, और वहां मुसीबत होती है। तब उस वैज्ञानिक ने हार मानी थी, क्योंकि नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद वो पुरातत्व विज्ञानी भी कहलाने लायक नहीं रहा था। लोग उसे नापसंद करने लगे थे, उसे शहर बदलना पड़ा। तब जाकर उसे दोबारा सुकून की जिंदगी मिली, और शायद उन जंगलों में हंस रहा होगा छलावा। तो दोस्तों, अगर
वैसा खजाना, वैसे सोने के सिक्के आप उस छलावे से पाना चाहेंगे तो आप क्या तरकीब लगाएंगे? ऐसे छलावे जो बेहद चालाक होते हैं, रूप बदल सकते हैं, चालाकियां दिखाते हैं, आपको फंसाते हैं और सज़ा भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं। हो सकता था वो पहाड़ी से गिरकर मर जाता, हो सकता था कि मगरमच्छ उसे खा जाता, हो सकता था लड़कियां पीट पीट कर उसे मार डालती। बड़ी मुश्किल से बचा राकेश। आप होते तो आप क्या करते? ये सब का सामना आप कैसे करते? प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट्स कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी कहानियाँ लाता हूँ, आपका मनोरंजन करता हूँ और आपकी अच्छी अच्छी कमेंट्स, मज़ेदार कमेंट्स पढ़कर मेरा भी मनोरंजन होता है। मैं आपके लिए कहानियाँ बनाऊँगा, आप मेरे लिए कमेंट्स ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।